भी मेरा नाम उत्पला मानधारे है और सबको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो सपना, शुड आई गो हेड? क्या मैं बात करूं या आप बात करें? आप बात कीजिए। अच्छा, ठीक है, ओके। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, सबका वेलकम, बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। और हेलो बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। और जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम उत्पला मांडारे है और मैं डिजिटल नालंदा, आज जो है हमारा जो नया पोर्टल है, मैं उसको लॉन्च करने वाली हूँ। हमारा लॉन्च इवेंट है आज और बहुत बहुत खुशी की बात है, जो हमारा नालंदा एकेडमी है, जो आप जानते हैं कि 7 वर्षों से उन्होंने सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत एजुकेटर्स हैं वहाँ पर वर्धा में, और हम सब उसको फॉलो करते हैं। मैं खुद फॉलो करती हूँ उसको और मैंने देखा है कि कितना सक्सेस। और आज हम उसी को आगे लेकर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। Can everyone else just mute it? थैंक यू। सो वी आर गोइंग ऑनलाइन टुडे। हम ऑनलाइन जा रहे हैं आज। हम अपना जो नालंदा एकेडमी का जो सक्सेस है उसको हम देश भर में शेयर करना चाहते हैं, और वो एक ही माध्यम से हो सकता है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल है, और हमारे जितने भी बच्चे हैं देश भर में, हर कोने कोने में, राइट, सिटीज में, टाउन्स में, रूरल एरिया में, उन तक हम अपना ये जो है सक्सेस वो पहुंचाना चाहते हैं। तो अभी क्योंकि टेक्निकल थोड़ा एरर है, तो सपना हमारे जो नालंदा एकेडमी के बारे में बताने वाली थी, लेकिन हम उसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे और हम सीधा अपने प्रोडक्ट लॉन्च पर जाएंगे अभी। तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च पे जाने के पहले मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ कि हमारा जो डिजिटल नालंदा का जो विजन है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और इसका ये विजन है कि जो हमारी जो सक्सेस स्टोरी है, राइट, हम उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। तो हमारे 3, सबसे पहला तो ये है कि हम ई रिसोर्स सेंटर बनाना चाहते हैं। सेकंड हमारा ये है कि डिजिटल क्लासरूम बनाना चाहते हैं, और तीसरा हमारा विजन है कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है हम ई रिसोर्स सेंटर, अब वो क्या है? ई रिसोर्स सेंटर ये है कि जो हमारी अभी जो सक्सेस स्टोरी है, हाँ, नालंदा एकेडमी की, उसमें कोर्सेस डिजाइन करे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जिससे वो हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ई रिसोर्स सेंटर जो है वो ऐसा रिसोर्स सेंटर होगा जहाँ पर कोर्सेज बनाई जाएंगी और वो उस वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, और जो हमारे बच्चे हैं हर कोने कोने में देश, वो उस पोर्टल के थ्रू फ्री ये ई रिसोर्स सेंटर से कोर्सेज को देख सकते हैं, पढ़ाई कर, और ये सब कुछ फ्री है। और इसका सबसे बड़ा ये है कंट्रीब्यूशन नालंदा एकेडमी का, ये जो कोर्सेस है बच्चों के लिए डिजाइन किया है जो नॉन इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं। तभी बच्चे जो है हमारे देश भर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो नॉन इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनके लिए कोर्सेस हैं, तो वो स्पेशली इन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये सबसे पहले हमारा ये वाला विजन है। और ये जो है अभी सोशल साइंसेस के जो हमारे सब्जेक्ट्स है और उसके जो हायर एजुकेशन के लिए जो प्रिपरेशन होता है, उसके लिए हमारे पास अभी कंटेंट है। लेकिन हम धीरे धीरे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज ऐड करेंगे, बहुत सारा स्कोप है। आज तो हमारा पहला दिन है, पर बहुत स्कोप है। तो ये हमारा पहला विजन है। सेकंड हमारा विजन है कि वो है डिजिटल सेंटर्स। अब डिजिटल सेंटर्स क्या है? जो नालंदा एकेडमी का जो सक्सेस है, जो उनका एक मॉडल है, वो सिर्फ वर्धा तक सीमित ना रहे, वो हर कोने कोने तक जाए, देश के कोने कोने तक जाए। और आज हमारे साथ बहुत खुशी हो रही है मुझे, वी हैव 4 सेंटर्स विच आर स्टार्टिंग टुडे। 4 सेंटर्स ओपन हो रहे हैं आज हमारे साथ आज, और वे वेरी हैप्पी। और ये डिजिटल सेंटर्स ये होंगे कि जो बच्चे जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो इस सेंटर में जाए। वहाँ पे ये डिजिटल जो है मॉनिटर होगा क्लासरूम में, और वहाँ पे ये कोर्स जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो यहाँ से एजुकेटर्स
लेंगे वर्धा से, वो बच्चे उस कोर्स को वहाँ पढ़ सकते हैं। तो जिनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो ये क्लासरूम में जाए और वहाँ पे पढ़ाई करें ये कोर्सेज की। तो ये हमारा सेकंड विजन है और ये आज 4 सेंटर्स है, धीरे धीरे हम इसको पूरे देश में इसको डेवलप करेंगे, राइट। तीसरा हमारा जो विजन है वो ये है कि मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट। मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमें रोल मॉडल्स क्रिएट करने हैं, हमें ऐसे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना है हमारे प्लेटफॉर्म पर जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर फ्रॉम वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, तो दे वांट टू कंट्रीब्यूट ना, ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मेंटरशिप दे, पढ़ाएं, उनसे जुड़े। तो विद दिस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म से हमने एक मेंटरशिप एक पोर्टल क्रिएट किया है जहाँ पे पीपल कैन कम इन एंड ज्वाइन, और फिर वो बच्चों को मेंटरशिप दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसके थ्रू। तो दीज आर 3 मेन विजन्स, अपार्ट फ्रॉम बहुत सारी और चीजें हम जो इससे कर सकते हैं। आज तो हमारा पहला दिन है। सो विद दिस मैं चाहती हूँ कि हम अपना पोर्टल लॉन्च करें। सर, विथ योर परमिशन, अनूप सर, विथ योर परमिशन, कैन आई लॉन्च द पोर्टल? Hi. Sir, with your permission, can I launch the portal? It's launched. Yeah. Launch. Yeah. Congratulations, everyone. Okay. Congratulations, everyone. Digital Nalanda is live. Yeah. Just share the screen. I'll just share the screen. मैं screen share कर रही हूँ सबके साथ। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, दे रहा है, देख रहा है। Yes, Utpala ji. ये रहा हमारा पोर्टल। और इसको बनाने में बहुत हमारी टीम की बहुत मेहनत लगी है, और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, देश भर के सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये पोर्टल जो है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये जो पोर्टल है ये हमारा मेन पेज है। यहाँ पे हमारा जो है इसमें जो है यहाँ पर जो टैब है ऑल कोर्सेज, मेंटर्स और लाइव सेशन, ये हमारे 3 चीजें हैं। तो मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगी। अपना मेन पेज है, यहाँ पे हमारा विजन मिशन लिखा हुआ है, और ये भी हमारा सारा विजन मिशन है। यहाँ पर एक हमारा इंट्रो वीडियो है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है जो है लाइव सेशन का सेक्शन है। इसमें क्या होगा कि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो बच्चों से जुड़ना चाहते हैं एंड दे वांट टू शेयर नॉलेज, राइट, वो अपने थ्रू दिस लाइव सेशन वो बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। उनको कोई भी टॉपिक, जनरल टॉपिक, क्रिएट अ कोर्स, दे कैन क्रिएट अ सेशन, और वो हर हफ्ते हम यहाँ करेंगे। और जो लाइव सेशंस के हमारे जो वीडियोस होंगे वो हमारे लाइव सेशन के पेज में पॉपुलेट होंगे, हम उसको वहाँ पर स्टोर करेंगे। और यहाँ से बच्चे अलग अलग टॉपिक, जैसे आज हमारे साथ जो है वो टॉपिक है आशीष पाटिल जी सर का, उनका टॉपिक है इंग्लिश वोकैबुलरी पे, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन, तो ये अभी लाइव जाएगा आज, और ये बच्चे देख सकते हैं। इसके साथ साथ हर हफ्ते हम यहाँ पे लाइव सेशन डालेंगे। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये रहा हमारा मेन पेज। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर, वो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन जो है, अभी आप अगर इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, राइट। आपको बस अपना डिटेल्स डालनी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर में। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप अपने कोर्सेज सब कुछ देख सकते हैं, आपका प्रोफाइल बन सकता है, आप अपना वहाँ पे फोटो डालिए, नाम डालिए, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और आप ये कहीं से भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अब जो हमारा पहला यहाँ पर जो है टैब, वो है ऑल कोर्सेज। अगर आप ऑल अगर आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों के लिए, सारा कुछ फ्री है। तो जैसे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स, एडिटोरियल एनालिसिस, ज्योग्राफी, important issues, Indian acts, international organizations, लॉजिक, मैथ्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारे सारे कंप्लीटेड कोर्सेज है जो बच्चे देख सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे कोर्सेज है, वीडियो लेक्चर्स है, और यहाँ पर आपका टाइम टेबल शेड्यूल भी आ जाएगा जब
आपके लाइव सेशंस होंगे, मतलब टीचर आपसे लाइव बात करेंगे, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको आंसर देंगे लाइव, वो भी है यहाँ पर अवेलेबल। तो सारा कुछ देखिए, यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। तो ये रहा ऑल कोर्सेज का टैब। जैसे मैंने कहा, अभी सिर्फ सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, हम इसमें अभी बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं धीरे धीरे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा यहाँ पर जो सेक्शन है वो है मेंटर्स का, मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा नाम कमाया है। एवरीवन शुड कम हियर, सब आए और जुड़े और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कंट्रीब्यूशन दे। चाहे वो लाइव सेशंस कर सकते हैं, वो कोर्सेज डिजाइन कर सकते हैं, वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं, वो मेंटरशिप कर सकते हैं, और बच्चे उनसे जुड़ सकते हैं, बच्चे उनसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अभी हमने यहाँ पर सब मेंटर्स का नाम और उनका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर डाला हुआ है। और ये देखिए, ऑलरेडी देखिए कितने सारे लोग, कितने पढ़े लिखे और बहुत सक्सेसफुल लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे ये पेज और भी हम उसको पॉपुलेट करेंगे आज के बाद। तो ये रहा हमारा मेंटर्स का सेक्शन। और जो तीसरा है सेशंस, ठीक है। तो आपके कोर्स के अलावा आपके जो टॉपिक्स, इंग्लिश या फिर कुछ भी, कोई भी जनरल टॉपिक, उसके ऊपर ये लाइव सेशंस जो होंगे वो यहाँ पर पॉपुलेट होंगे, राइट। तो ये रहा हमारा वेबसाइट या पोर्टल। तो आप सारे बच्चे जो देख रहे हैं और जो भी यहाँ पे है, प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड लेट आवर स्टूडेंट्स रजिस्टर। पूरा फ्री है, बच्चे आए तो पढ़ना चालू करें। तो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग। और सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। और बहुत, हम सबको बहुत हम इसके थ्रू सबसे जुड़ेंगे। वी आर वेरी हैप्पी। हम सारे मेंटर्स बहुत खुश है, जो भी आपने देखा सब मेंटर्स के नाम, हम लोग बहुत खुश है इस इनिशिएटिव से जुड़ के, एवरीवन। और सर, अनूप सर, आई एम डन सर। वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस 4 सेंटर्स सर? I was thinking we could also watch the video perhaps. We should watch the video? Yeah. Okay, let's watch the video. सबके पास ये लिंक है, ये लिंक है www.nalanda.com। सब लोग नोट कर लीजिए। और ये फेसबुक और हर जगह ये लाइव है, आप हर जगह देख सकते हैं। अभी हम वीडियो देखते हैं। अगर मुझे बताइए कि इफ यू कैन हियर द वॉइस, मतलब आप सुन सकते हैं आवाज या नहीं? आवाज सुने आ रहा है? Yes, it is audible. जेबी, मेरा नाम सपना है और मैं नालंदा अकेडमी की फर्स्ट बैच स्टूडेंट रही हूँ। मैंने क्लासेस मुंबई से 2020 में मास्टर डिग्री हासिल की है। पिछले 7 वर्षों में नालंदा अकेडमी ने भारत के 15 राज्यों के ग्रामीण भागों से आने वाले लगभग 600 छात्रों को उच्च शिक्षा दी है। नालंदा में करीब 500 से ज्यादा छात्र और छात्राएं आज देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में हाई एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये ट्रेनिंग हम छात्रों को निःशुल्क प्रदान करते हैं। यह कम्युनिटी के आर्थिक सहयोग द्वारा ही संभव हो पाया है। 2020 की शुरुआत में कोरोना पैंडेमिक की वजह से नालंदा को अपनी क्लासेस शुरू करना पड़ा, लेकिन छात्रों की अप्रैल 2020 में शुरुआत। पहले हम 250 छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन ऑनलाइन शुरू करने के बाद 2000 से भी ज्यादा छात्र हमसे जुड़ चुके। ऑनलाइन क्लासेस की इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए हम नालंदा अकेडमी के पूर्व छात्रों ने डिजिटल नालंदा की नींव रखी है। हमारा उद्देश्य ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए एक ऐसा अनोखा एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर विकसित करना है
जो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर सके। हम सभी नालंदा की वजह से देश विदेश के प्रीमियर यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर सके। डिजिटल नालंदा नालंदा एलुमनाई के इसी नॉलेज और एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा छात्र तक पहुंचाने का प्रयास है। डिजिटल नालंदा के माध्यम से हम हमारे छात्रों को देश विदेश की उच्च शिक्षण संस्थानों का परिचय कराएंगे। हमारा करिकुलम इन संस्थानों में पूछे जाने वाले विषयों पर ही डिजाइन किया गया है। हमारा विशेष ध्यान इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों पर छात्रों की समझ को और बढ़ाने में है। इन सभी विषयों पर डिजिटल नालंदा हमारे छात्रों के लिए वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल और टेस्ट सीरीज जैसे संसाधनों को उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा नालंदा परिवार से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के 300 से ज्यादा टॉप प्रोफेशनल और स्कॉलर्स हमारे डिजिटल नालंदा पर छात्रों को मेंटरशिप प्रदान करेंगे। हमारा यह प्रयास भारत में शिक्षा को और लोकतांत्रिक बनाना है ताकि हमारे सभी छात्रों को उच्च शिक्षित होने के सभी अवसर प्राप्त हो। आइए हमारे साथ इस प्रयास तो आप सबने देखा ये नालंदा इंट्रोडक्शन था, तो ये हमारे मेन पेज पर है। और सर, आई हैंड इट ओवर टू यू। जमी बेगम, आपने अभी वेबसाइट देखी है, तो आज ये वेबसाइट जो है उसका मेन उद्देश्य खोलने का यह है कि हमारे जो अभियान सर है, अभियान सर की सपना था कि नालंदा अकेडमी एक टेक्निकल व्यू में जाए, तो उसके अनुरोध में हमने डिजिटल नालंदा की शुरुआत की। उसमें जो है हमारे 4 क्लासरूम है, जगह पे चार जगह पे खुली है। उसका लॉन्चिंग भी आज ही है। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा अभी ये डिजिटल क्लासरूम का सपना है वो हमने अभियान सर के लिए ये समर्पित किया है। तो मैं चाहती हूँ अभियान सर के माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और जो भी आज ऑनलाइन के माध्यम से आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं जी के मम्मी पापा से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे सामने 2 शब्द म्यूट पे अनम्यूट करना पड़ेगा। Can you hear me? Yes, yes. Yes, we can. Jai Bhim, Jai Bhim. It's a good program by Nalanda. It's an initiation in the knowledge world, and what Abhiyan had thought that these children should be taught from the very beginning about science and technology and engineering. Nalanda will definitely save down what Abhiyan wanted and what Anup Kumar had in mind, and his whole of his life for this thing. What I suggest is that Nalanda has started movement. Nalanda is Abhiyan. Nalanda means a movement, and that is why it should be, I think, Nalanda Abhiyan. That is the Nalanda movement.
So Abhiyan means movement, and Nalanda is movement. Therefore, it should be linked like Nalanda Abhiyan, digital Nalanda Abhiyan. I request, if you agree or if you find it possible, please act like that. And I also welcome you all, and I am indebted to you all people to lead our society in the sphere of knowledge and carve our name on the horizon of the Indian sky. Thank you all. Jai Bhim. जय भीम, जय भीम। थैंक यू आई बाबा। आई, आप भी बोलिए। आई, हा, अभियानची खूप इच्छा होती। त्यांनी सगळं आपलं पुढचं जीवन आपल्या समाजातील गोरगरीब वंचित जी आहेत मुलं आणि बौद्धिकदृष्ट्या त्यांची प्रगती चांगली व्हावी या दृष्टीने काहीतरी कार्य करावं अशी सतत त्याची धडपड सुरू होती। शेवटी त्यांनी अनुप कुमारला जॉईन केलं आणि आपल्या समाजातील मुलांना पुढे आणण्यासाठी बौद्धिकदृष्ट्या वैज्ञानिकदृष्ट्या पुढे आणण्यासाठी त्यांनी ही धडपड सुरू केली होती। ही अभियान सुरू केलं होतं अभियानने आणि आपलं जीवन शेवटी त्यांनी तिथे समर्पित केलं। आता तुमच्या मार्फत त्याचं स्वप्न पूर्ण व्हायला पाहिजे अशी आमची मनापासूनची इच्छा आहे। आता आम्ही अनुप कुमार मध्येच अभियान बघतो आणि त्याचं स्वप्न पूर्ण करावं अशी आता मी विनंती करते तुम्हाला आणि तुमच्या ह्या कामात तुमच्या उपक्रमाला भरभरून सदिच्छा आणि यश येवो हीच आशा आहे। बिलकुल आहे। आम्ही त्यांचे स्वप्न नक्की पूर्ण करणार आणि करत आहोत। बाई बसली आम्ही खाली त्याला सांगून दिला पाहिजे आपली बाई आहेत का? हेलो हेलो। हाँ बाबा, पुढे चला। तो ये जो वेबसाइट के लिए हमें बहुत लोगों ने साथ यस हेलो, आवाज आ रही? हाँ यस। तो इस वेबसाइट के लिए हमें बहुत लोगों ने सहायता की है और सपोर्ट बहुत किया है। उन लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, जैसे कि संघमित्रा टीम से संतोषी पट्टम, संदीप पट्टम और कपिल वानखेड़े जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उत्पला वानखेड़े जी का मुझे कपिल मुंजेवार सर, सौरभ सुमन, आनंद सोलंदिया, आनंद सोलेरिया, तरुण कुमार और चरण सुब्रमण्यम, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वेबसाइट के लिए हमें जो हेल्प की है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा हम याद रखेंगे और उनका ऐसा ही सहयोग मैं चाहती हूँ। और हमने जो उत्पलज जी ने कहा था कि हमारी क्लासरूम शुरू हो रही है, 4 क्लासरूम शुरू हो रही है, जैसे कि वर्धा में आप जानते हो और से 4 राज्यों में फिर से क्लासरूम शुरू हो रही है। इसमें से भूमि ग्रामोद्योग एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति मुरैना मध्य प्रदेश से एक है, उनका मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पर। चित्ररंजन नायक फ्रॉम महामानव डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा से है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। विवेक नालंदा स्माइल एजुकेशन सोसाइटी रफीकगंज बिहार से
उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। नीतीश वानखडे, धम्मज्योति बुद्धगिया, धातोड़ी, अकोला, महाराष्ट्र से उनका मैं स्वागत करती हूँ। और आरती भी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि हमारे एलुमिनी है। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो हमारी डिजिटल नालंदा की शुरुआत कैसे हुई और उसका हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ी बताना चाहूँगी। नालंदा अकेडमी की शुरुआत 2013 में वर्धा से हुई थी। इसमें लगभग 250 बच्चे से शुरुआत हुई थी और इसमें 15 राज्यों से अलग अलग देश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और उनको हम सोशल साइंस के लिए ज़्यादातर प्रिपरेशन करते थे। हायर एजुकेशन सोशल, जैसे BA 30 में या तुलजापुर 30 में जाने के लिए। तो ऐसे UGC नेट की कोर्स, UGC PG के लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। अभी तो 500 से ज़्यादा हमारे बच्चे टॉप देश विदेश के टॉप यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है और कुछ अच्छे पोजीशन पर भी जॉब कर रही है अभी। और एक अभी इस साल आप जानते हैं कि कोविड ने हमारे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो कोविड की वजह से हमारा क्लासरूम बंद हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिजिटल नालंदा का ये जो लॉन्चिंग इनिशिएटिव है, उसकी प्रेरणा शुरुआत की है। तो अभी इसके साथ साथ हमारे बच्चों के पास नेटवर्क या स्मार्टफोन नहीं होता है, तो उनको हम मोबाइल पे या किसी पे लॉन्च करें या क्लासेस ले, इसके लिए हम ये डिजिटल नालंदा का इनिशिएटिव रखा है। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कैसे पहुँचे, इसलिए ये 4 क्लासरूम की भी बात हो रही है कि हम सिर्फ वर्धा में, ताकि हर राज्य में देश विदेश की भारत राज्यों में जो हम ये क्लासरूम का इनिशिएटिव रख रहे हैं वो और भी पूरा हो सके, इसकी हम कोशिश करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि नालंदा अकेडमी इसके लिए तैयार है। डिजिटल नालंदा का इनिशिएटिव हमने लिया है। हाँ, और जो हमने जो 4 क्लासरूम शुरू किए हैं, उसमें से मैं मध्य प्रदेश से मोरना से संचालक, उनसे मैं 2 शब्द कहने को कहूँ। रोहिणी जी आज हेलो हेलो आप कुछ कहना चाहोगे? अपना वीडियो ऑन करो। हेलो, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ मैम, वी कैन हियर यू। हाँ, आज के ये डिजिटल क्लासरूम का जो स्टार्टिंग का दिन है, और ये बहुत खुशी भी है इस बात की स्टार्टिंग जो 4 राज्यों से शुरू हुई, उसमें मध्य प्रदेश में मुरैना में लिया गया है। और यहाँ पे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रोहिणी छारी है और मैं मुरैना मध्य प्रदेश में एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करती हूँ जहाँ औरतों की पहचान सेक्स वर्कर के रूप में दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए एक ऐसा वंचित समुदाय जिसका शुरू से यही टैग लगा हुआ है कि इन समुदायों का काम इस तरह का है, तो उनके बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार स्कूलों में या स्कूल तक ही सीमित है। लड़कियां तो 14 से 15 साल में उनका ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है। तो मैं 2007 में सोशल सेक्टर में आई और कंटिन्यू तब से कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए और इनकी महिलाओं के लिए जो सेक्स वर्क करती हूँ उनके साथ कंटिन्यू अभी तक काम कर रही हूँ। और मुझे नॉर्मल लिबर्टी मूवमेंट के साथ जुड़कर मुझे थोड़ा इस बात की भी खुशी हुई कि एक पहचान बनाने के लिए एक नया जरिया मिला नालंदा एकेडमी के साथ जुड़कर, कि एक रास्ता भी है ये कि कम्युनिटी के वो बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए सोच भी नहीं सकते, ये वो समुदाय है जहाँ मिनिमम अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई देखेंगे तो आप इंटर तक
मतलब है लड़कों की, उसके बाद उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि उन्हें आगे जाके क्या करना है या उनके जो सपने उनको पूरा करने के लिए उन्हें कौन सा रास्ता तय करना है। तो समुदाय जिस तरह का है उसका एक ऐतिहासिक 1871 का जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। और आज की जो शिक्षा नीति जो बनी है, मैं ये एक लाइन भी जोड़ना चाहूँगी, उससे मतलब उसको देखकर लगता है कि वो कम्युनिटी को किस तरह इंटर्नशिप और वो काम देने की बात कर रही है, वो बहुत चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि नालंदा एकेडमी ने जो ये डिजिटल क्लासरूम को खोला है, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कम्युनिटियों को, ऐसे ही और भी ऐसे वंचित समुदाय और वो लोग हैं जो प्रभावित है। लेकिन ये जो इस टाइम पे जो नई शिक्षा नीति बनी है, उस टाइम पे ये नालंदा क्लासरूम जो भी चलेगा एकेडमी का, और ये 4 राज्यों में ना होकर मुझे लगता है कि जितने भी देश के अन्य राज्य हैं, वहाँ उन समुदायों को जो हाशिए पे खड़े हुए लोग और जिनके लिए कोई बात नहीं करता, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक जरिया बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है मंजिल भी आसान होगी और कई सारे लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और उसके लिए मैं नॉर्मल लिबर्टी मूवमेंट में आरती और दिशा को बहुत-बहुत धन्यवाद, और अनूप सर जिन्होंने ये हौसला दिया, और वो कल मतलब बहुत खुशी है, मतलब एक नई चीज़ के लिए और एक नई शुरुआत के लिए, जो सारा कुछ सेटअप और कम टाइम में हम लोगों ने इतना कर पाए हैं। तो मुझे इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ये जो सोच है अभियान सर की, और मुझे लगता है कि ये सोच को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कोरोना का होना मेरे लिए तो पॉजिटिव रहा यहाँ देखते हुए, कि कम से कम मैं ये जुड़ पाई आप लोगों से, और एक क्लास के बारे में और इतना कुछ मतलब आप करने वाले हैं, शायद मैं नहीं होती। अगर कोरोना का ये नहीं चलता दौर, तो नॉर्मल लिबर्टी मूवमेंट से नहीं जुड़ पाती और शायद आप लोगों से भी नहीं जुड़ पाती। जी धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, बहुत बहुत मैं मेरी तरफ से और मेरे कम्युनिटी के और भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और सभी सुन रहे हैं, तो उन सभी के लिए की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रोहिणी जी, थैंक यू सो मच। तो मैं चित्रंदास नायक जी से, जो कि उड़ीसा से है, उनसे बात करना चाहूंगी। वो अपनी 2 शब्द रखें। सभी को प्रथम जय भीम। आज धर्म करने के पावन दिवस पर आज इंडिया का बहुजन मूवमेंट में एक नया इतिहास अभी जुड़ी हुई है कि आज हम लोग 14 अक्टूबर को ये बाबा साहब के जो धम्मकांड दिवस पर हम लोग नालंदा डिजिटल को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसीलिए अनूप सर को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अनूप सर के साथ मेरा 2017 में हमारा अनुगुल में एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर मैं सर के साथ मिला था। सर बहुत ऐसा बच्चा है, 2017 का टाइम है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी बहुत सारा यूनिवर्सिटी में ये वाला दाखिल हो रहे थे। तो मैं सर को बोला था कि सर आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि हमारा वहाँ पर भी एक ऐसा करिए कि जैसा हमारा एरिया के भी लोग हैं, जो बच्चा लोग है, ऐसा हायर स्टडी मिल पाएंगे। तो सर उसी टाइम ने हमको हाँ बोला था कि चित्ररंजन भैया हम लोग देखेंगे कि जैसे है बहुत सारे एरिया में भी हम लोग करेंगे। तो आज बहुत खुशी की बात है कि अनूप साहब ने ये बात को याद करके हमको फोन किया, बोला कि चित्ररंजन भैया हम लोग ऐसा 4 स्टेट में ऐसा हम लोग को डिजिटल नालंदा कर रही है और आप भी इसी को करिए। मैं तुरंत हाँ भर कर सर को ये किया कि हाँ ठीक है हम लोग करेंगे। तो हमारा अभी 3-4 महीने में, सॉरी 1-2 महीने में हम लोग हमारा अम्बेडकर लीडर्स को तैयार करने के लिए हम लोग एक मैत्री का सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने भी तैयार किया है। मैत्री का फुल नेम है महामानव डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग का मेन मोटो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कि हमारा समाज में कमिटेड एंड प्रोफिशिएंट एंड विजनरी लीडरशिप को प्रोवाइड देना है। ये हमारा जो मैत्री का मेन रिसर्च है, मेन मोटो है। और ये जो मैत्री जो है हमारा केएमटी कलिंग मित्र ट्रस्ट हमारा बलांगीर, उन्हीं के हमारा कोलाबोरेशन से हम लोग ये वाला अभी चला रही है।
अभी बहुत सारे लोग मैत्री के साथ में भी अभी जुड़ी हुए हैं। और हम लोग ये वाला कमी देखने को हम लोग मिला है कि हम लोग कैसा ये जो छात्र लोग जो है +2 मैट्रिक और ग्रेजुएशन लेवल में, साधारणतः मैं हमारा उड़ीसा का सीनरी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा उड़ीसा में बहुत सारा लड़का, बहुत सारा लड़की ये वाला मैट्रिक के बाद क्या करेंगे, कैसा हम लोग हायर स्टडी करेंगे, ये वाला कोई गाइड मिलता है उनको, ना कोई आगे में ऐसा कोई स्कोप उनके लिए नहीं है। कोई चाहेगा तो ITI कर लेता है, कोई चाहेगा तो डिप्लोमा कर लेता है, कोई चाहेगा तो जो डिग्री कर लेता है। और इसके बाद इसका जो लोकल एरिया में जो छोटा बड़ा जो यूनिवर्सिटी जो है जो एरिया में, वहां पर जाकर दाखिल हो जाता है। ये वाला नहीं सोचता है कि मैं जाकर ऐसा एक बड़ा यूनिवर्सिटी में JNU जैसा, टीस जैसा बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनका दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाता है कि इतना बजे कहाँ पर रिक्रूटमेंट एंट्रेंस होगा, कब टाइम में एंट्रेंस होगा, कैसा मैं पढ़ूंगा, कैसा मैं तैयारी करूंगा, ये बिल्कुल ये वाला नहीं जानता है, ये सोचता भी नहीं है। तो मैं बहुत हृदय से हमारा मैत्री का बहुत टीम है, अभी हमारा 100 लोग आसपास हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सब टीम के तरफ से मैं अनूप सर को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि ये जो प्रयास जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से कि एक बार हम लोग जरूर सक्सेसफुल रहेंगे कि हमारा बाबा साहब का जो मिशन है कि शिक्षित हो, हमारा बच्चों को, हमारा लोगों को हम लोग इसी माध्यम से हम लोग शिक्षित बनाएंगे कि सचमुच में हमारा बाबा साहब का जो मिशन जो है शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो, ये वाला हम लोग कोलाबोरेशन करके मैत्री के साथ नालंदा का और KMT का हम लोग श्योर सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो ये वाला जो हमारा मैत्री के रूम के लिए हमारा एक साथी जो मैत्री सेंटर को ये वाला अपना घर डोनेट किया है, ये वाला है घासीराम मुर्मू सर। ये वाला अपना जो मोहल्ला का एक बिल्डिंग है, ये वाला मैत्री सेंटर और हमारा जो नालंदा एकेडमी के लिए ये वाला डोनेट किया हो। तो आज ये पावन दिवस पर मैं उन्हीं सर को अशेष धन्यवाद देता हूँ कि सर आपकी जो ये आपने जो बहुत बड़ा काम किया है, ये सहयोग बहुत मोमेंट में श्योर आपका नाम ही रहेगा। तो मैं ऐसा ये मानूंगा कि जो प्लेटफॉर्म अभी अनूप सर ने जो अभी दिखाए हैं, ये जो डिजिटल नालंदा के माध्यम से, मैं ऐसा आशा व्यक्त करूंगा कि जरूर हम लोग सक्सेस पाएंगे। तो हम लोग सफलता श्योर लेके हमारा आगे आगे हम लोग बढ़ के जाएंगे, ये उम्मीद लेके मैं मेरा वक्तव्य को खत्म करूंगा। सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। म्यूट पे। ये नीलेश करो, नितेश को, मैं नितेश बोल रही हूँ। हाँ, प्लीज नीतीश वानखेड़े जी को मैं बोल रही कि वो अपनी 2 शब्द रखें। नितेश वानखेड़े जो है उसके नीतीश वानखेड़े हैं जो कि मोहम्मद ज्योति बुद्ध विहार धातोड़ी अकोला महाराष्ट्र से है। वो डिजिटल क्लासरूम की डिजिटल क्लासरूम की लॉन्चिंग आज हुई है। वो प्लीज अपना 2 शब्द कहें।
हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो नीतीश जी। जी नीतीश बोलिए ना इतना। हेलो नीतीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर जी, आप शुरू कीजिए। आरती को बोलो, आरती को नीतीश, आरती को आरती को नीतीश बोलो। आरती को बोलो फिर मैंने मैं अभी आरती कड़े को बोलूँगी कि जो अपने वो दर्शक रखे, जो कि आरती जो है हमारी एलओबीडी भी रह चुकी है और अभी नोमैडिक लिटरेरी मूवमेंट में उनकी हिस्सा भी है। प्लीज आरती। थैंक यू सपना दी। मैं नालंदा एकेडमी की एलुमनाई हूँ और अभी मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था में पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं ये कह सकती हूँ इसका कारण नालंदा एकेडमी ही है। अगर नालंदा एकेडमी के बारे में मुझे पता नहीं होता तो मुझे टाटा टिस के बारे में भी पता नहीं होता। तो उसी की वजह से मैं नोमैड लिबर्टी मूवमेंट का भी पार्ट बन सकी हूँ। नोमैड लिबर्टी मूवमेंट में नोमैडिक कम्युनिटीज से प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट इनका एक कलेक्टिव है। तो लॉकडाउन जब हुआ था तब हम देख रहे थे कि किस तरह से कई सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं या तो उनकी पढ़ाई के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। हमें बाबा साहब ने एक मैसेज दिया है कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, और उनका काम आगे लेके गए हैं लक्ष्मण माने जो नोमैडिक कम्युनिटी से है। उन्होंने कम्युनिटी के बच्चों के लिए कई सारे स्कूल खोले। पर आज ऐसी परिस्थिति है कि कम्युनिटी से सिर्फ 1 या 2% लोग ही एजुकेशन ले पाए हैं और इनके रीज़न है कि बहुत सारे लोग अभी भी नोमैडिज्म प्रैक्टिस करते हैं और उसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चे स्कूल एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रह पाते हैं। तो जो डिजिटल एजुकेशन है, अगर उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस हो और इस तरह से एजुकेशन ही उनके पास पहुँचे तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी। तो यही सोच के नोमैड लिबर्टी मूवमेंट से हमने सोचा कि इस तरह से एक स्पेस बनना चाहिए। नालंदा जो स्पेस है वहीं से हम इंस्पायर हुए और हमने सोचा और बहुत अच्छी बात हुई कि अनूप सर ने भी साथ ही नालंदा टीम ने भी साथ ही डिजिटल नालंदा के बारे में एक अनाउंसमेंट की। तो और अनूप सर ने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा और यहाँ पे उसका एक भाग होने की अपॉर्चुनिटी दी। उसके लिए हम नोमैड लिबर्टी मूवमेंट की तरफ से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और सबको कांग्रेचुलेशंस। आज हमारा लॉन्चिंग हुआ इसके लिए थैंक यू। नीतीश जी, आप हमारे साथ हो? नीतीश वानखेड़े जी। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? नीतीश। हेलो नीतीश जी। हेलो
नितेश देखो आप अभी नितेश। अच्छा तो नितेश जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नितेश बोलो। हेलो नितेश जी बोलिए। नितेश जो है हम ज्योति आगे इसमें टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू है। नितेश जी है जो कि अकोला महाराष्ट्र से है, उन्होंने धम्म ज्योति विहार में धातोड़ी यहाँ पे हमारा डिजिटल क्लासरूम ओपन किया है। उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉरी। नितेश जी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने म्यूट नहीं किया। नितेश जी म्यूट नहीं है, फिर भी नहीं आ रही है, तो आई गेस वो फोन का इशू होगा। फोन यहाँ पे फोन की आवाज नहीं आ रही, उनका फोन माइक नहीं काम कर रहा है। दूसरा माइक लगा के देखिए। देखिए नितेश जी आपकी तरफ से मतलब अगर आप कोई माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो वो चेंज कर दीजिए या फिर निकाल दीजिए। अगर आप कोई ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमको नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि आपका माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है नितेश जी आप ठीक है। अभी मैं विवेक नंदा जी को कहूँगी जो कि स्माइल एजुकेशन सोसाइटी रफीगंज औरंगाबाद बिहार से है, वो हमारे साथ जुड़ी है। वो कुछ हम 2 शब्द कहेंगे प्लीज। विवेक नंदा आवाज नहीं क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू सॉरी सॉरी विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। विवेक जी हेलो विवेक जी ठीक है। अभी मैं कहना चाहूंगी नितेश को देखो, नितेश को एक बार ट्राई करते हैं। नितेश वानखेड़े जी आपका माइक ठीक है? नितेश जी सर अनूप सर अपना हाँ बोलिए। उनका नेटवर्क इशू है सर। हम नितेश को कॉल कर सकते हैं फोन पर और हम वो स्पीकर ऑन कर सकते हैं, वो हम पे फोन पे बात कर ले हमसे। हाँ एक मिनट आप अपना फोन कीजिए सर जी को, अनुप सर को फोन कीजिए। नहीं मेरे को नितेश बोल रहा था। नितेश को आवाज नहीं। अच्छा नितेश जी आप फोन कीजिए, मैं यहाँ पे स्पीकर। हाँ फोन पे नहीं होगा शायद, कोई नहीं बात ठीक है। मैं फिर से ट्राई करूंगी, एक बार फिर से ट्राई कीजिए नितेश। विकास नंदा जी, विकास नंदा जी प्लीज, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो तो आज का जो हमारा लॉन्चिंग डे है और जो भी है धम्मचक्र परिवर्तन 3 के
पावन अवसर पे हम जो ये लॉन्चिंग डे लॉन्च किया है, वो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड बच्चों के लिए हम अपना यह क्लासरूम और अपनी बात हम इन पर कैसे पहुंचाएंगे, ये पहुंचाने का हमारा ये सपना हम पूरा करेंगे, ऐसा मैं चाहती हूँ। और नालंदा एकेडमी और डिजिटल नालंदा ये एक साथ आकर हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन और टॉप यूनिवर्सिटीज में कैसे लेके जाएंगे, इस पे बारे में हम कोर्सेस लॉन्च किए हैं। तो इस कोर्स में अभी हमने सिर्फ सोशल वर्क यानी सोशल साइंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, पर इसके साथ ही आगे हम सोच रहे हैं कि सभी फील्ड के जो भी कोर्सेस है उस पे भी हम आएंगे और उस पे भी क्लास होंगी, ताकि सभी बच्चे या सभी प्रकार के एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग इस क्लास का फायदा ले सके। जो भी हमारी वेबसाइट अभी हमने लॉन्च की है इतने अच्छे दिन पर, तो जो हमारे जो सपोर्टर क्रिएटिव है, जो डिजिटल नालंदा वेबसाइट में हमारे साथ काम किया है, उनको मैं फिर से उनका धन्यवाद कहना चाहूंगी। संगमित्रा टीम के संतोषी पट्टम जी, संदीप पट्टम जी, कपिल वानखेड़े जी, उत्पला जी, कपिल मुंजेवा सर जी, सौरभ सुमन सर जी और आनंद सोडिया सर जी, तरुण कुमार और सुब्रमण्यन सर जी, इन सबको मैं दिल से धन्यवाद चाहूंगी। और मैं उनको चाहूंगी कि आप यहाँ पे अनूप सर जी को भी ये हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमें दो शब्द कहेंगे। Thank you everyone and सॉरी आज टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे दो साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं उनको दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो साथी हैं नितेश जो कि अकोला से है और विकास नंदन जो कि रफीगंज बिहार से हैं, तो मैं उनको दोबारा एक बार चाहता हूँ कोशिश करें ऑडियो से जुड़ने की। और दोनों ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि दोनों लोग अपने गांव वापस जाकर वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। नालंदा एकेडमी से जुड़कर वो डिजिटल नालंदा के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो एज अ टीचर मेरे लिए बहुत ही ये प्राउड की बात है। तो मैं विकास से बोलूँगा कि एक बार प्लीज़ वो ट्राई करें बोलने का। उनका विजुअल तो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, तो मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो जो है वो अपनी बात करें। विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? विकास बोलिए जरा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार कोशिश करिए। नितेश आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट कर। आ गई? अगर सॉरी या फिर अगर किसी दूसरे फोन से कनेक्ट कर सकते हैं तो वैसे देखिए। फोन से कैसे होगा सर? या फिर मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं यहाँ से डायल करती हूँ उनको फोन और मतलब हाँ लाउड लगा देंगे। उत्पला मैं आपको उनका नंबर उनको उत्पला मैं इनको सॉरी, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी चैलेंज, मैं सोशल साइंस मुझे आता है, ये नहीं आता है। मैं तो मैं कर रहा हूँ जी। So just give me the number.
या आई एम वो टेक्नोलॉजी देख के ही मैं डर जाता हूँ। हम लोग हैं सर उसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, आप लोग हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच। मैं नितेश का नंबर भेज रहा हूँ, पहले उनको कॉल करके देख लीजिए, नितेश वानखेड़े, फिर उसके बाद मैं विकास का नंबर भेजता हूँ। हाँ, नितेश जी हमारे साथ हैं, स्पीकर पर डाल रही हूँ, हमसे बात करेंगे। नितेश कैमरे के सामने आ जाओ, फिर बात करो। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। नितेश जी आपका फोन नहीं लग रहा है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। हाँ, गोइंग। राइट। नितेश कैमरे के सामने आ जाओ बेटा। नितेश आपका फोन नहीं लग रहा है। कनेक्टेड टू ऑडियो बता रहा था। एक बार बात करके देखिए नितेश से। आवाज आ रही है? नितेश बेटा फोन उठाओ। These are the challenges that we have to face. Digital ये सब challenges हैं, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ये जो problems है, actually we are fighting the very same problem that we are experiencing. ये जो digital divide है कि हमारे गांव तक network नहीं है, तो this is the battle, main battle we have to fight together. और हम सब इसीलिए आए हैं साथ में कि ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने का हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, हम लोग क्या मिलकर कर सकते हैं। तो दैट इज द स्ट्रगल एंड दैट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली। ये जो ब्रिज है और करना है हमको, हमारे लिए करना है, हमारे बच्चों के लिए करना है, हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए करना है, एंड वी आर वेरी कमिटेड दैट वी विल ट्राई टू मिनिमाइज। हाँ, फोन कट मत करो, बस किसी भी बात करो। नितेश इज ऑनलाइन। नितेश इज ऑनलाइन। आ रहा है। बोलो नितेश बोलो। हेलो, जय भीम एवरीवन। मेरा नाम नितेश वानखेड़े है और मैं अकोला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हमने जब लॉकडाउन चालू हुआ था तब बहुत सारे बच्चे इधर उधर खेलते थे, और हमारी जो गांव की परिस्थितियां थी स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की, तो वो बहुत सारी अच्छी नहीं थी। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे बच्चों को पढ़ने में, इंग्लिश और मैथ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त था, हमने फिर बैठ के ऐसा सुझाव लिया कि हम ऐसा करते हैं, और मैंने ऐसा बात सर को भी बताई थी कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो सर ने भी बोला था कि ठीक है करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं हूँ आपके साथ। तो फिर हमने जब चालू किया था तब सिर्फ 2 ही बच्चे थे हमारे यहाँ, लेकिन जब आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास 100-150 बच्चे आने लगे थे। फिर हमारा जो इम्प्रूवमेंट था वो और तेजी से बढ़ने लगा था। फिर
बहुत सारी चीजें हमने बहुत बच्चों को सिखाई, जैसे मैथ्स में जो कुछ भी चीजें सिखाई जाने वाली थी स्कूल में, वो सब कुछ हमने पढ़ा है उनको। और इंग्लिश का जो पूरा ग्रामर था, वो ग्रामर का पूरा हमने उस लॉकडाउन के पीरियड में हमने वो पूरा का पूरा करवा लिया था। और अभी भी, और जो 10वीं के लड़के थे, वो लड़के उनके क्लास वगैरह सब ऑनलाइन थे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से हमने उनका भी अलग क्लास लेना चालू किया था कि जैसे कि उनको कुछ प्रॉब्लम ना है उसकी वजह से कि 10वीं में है तो फिर ज्यादा प्रेशराइज ना हो उनका माइंड। ये सब बातें हमने लॉकडाउन के पीरियड में की थी। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट हमको सरकार रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में हर कोई हमको धमका रहा था कि हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि जो कुछ नियम लागू हुए थे कि इकट्ठा ज्यादा खड़े नहीं बैठ नहीं सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। लेकिन सर की वजह से ऐसा कुछ सर ने बहुत हिम्मत दी हमको कि तुम करो, टेंशन मत लो। और अभी हम सर ने बोला था कि हम इसको एक सेंटर बना देते हैं नालंदा का, तो फिर अभी वही चालू है। आ रही है, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। मैडम वो स्क्रीन के सामने जाते समय वो नेटवर्क कुछ भी नहीं रहता है उधर। कोई बात नहीं नितेश, हमने सुना, आपका सुना हमने सबने। हाँ ठीक है। एक बार नितेश एक बार चेहरा दिखा दो भाई। चेहरा दिखा दीजिए, आ जाइए। एक बार चेहरा तो दिखा दो भाई। स्क्रीन के सामने आ जाइए, चेहरा दिखाइए। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू नितेश, ब्रिलियंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ब्रिलियंट। अभी विकास को ले लेते हैं। विकास का नंबर मैंने उत्पला जी आपको भेजा है। विकास जो है ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं पिछले 2 साल से। बिहार के गया जिले के पास में एक छोटा सा टाउन है रफीगंज, जो कि बेसिकली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार में। तो वो वहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं बुद्ध विहार में। तो मैं चाहता हूँ कि विकास नंदन जी भी अपनी बात रखें। मैं उनको कोशिश करता हूँ। विकास जी, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल उठाइए, कट मत करिए। विकास जी विकास जी ऑनलाइन। हाँ, विकास ऑनलाइन है, लेकिन बोलिए विकास। हाँ इधर चले गए हैं शायद, जूम पर नहीं है। बोलिए विकास जी। वाले नंबर मेरा नेट नहीं है, दूसरे वाले नंबर पर नेट है, इस पे कॉल किया तो वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरा नेट। तो मैं इस नंबर पर रिटर्निंग कॉल करता हूँ। जी करिए। अच्छा सर, वो नेट इस फोन से कनेक्टेड है तो उनका वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं। जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद अपने जितने भी डिजिटल नालंदा के क्लासेस हैं सब में एक अच्छा नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन, डिजिटल बोर्ड सारा प्रोवाइड करने का है। विदिन अ मंथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को इन सारों सेंटर अभी हमारे साथ है। जी सॉरी सर। हाँ या प्लीज टाइम। विकास बोलिए। हाँ, वो वीडियो नहीं चल पा रहा है। ओके, मैं आपको कॉल करता हूँ, जस्ट कॉल करता हूँ। वो वीडियो भी ऑन कर रहा है एक्चुअली दूसरे फोन से, इसलिए प्रॉब्लम है। he will connect. हाँ, विकास आ गया।
अब फोन पे बात करें। काय केलं? हाँ इस पर जी बस बोलिए बोलिए। सॉरी नेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। हेलो हाँ बोलिए। एक मिनट हाँ बोलिए विकास। कंप्यूटर म्यूट करिए, जो भी डिवाइसेस है। हेलो वहाँ पर कोई डिवाइस है, म्यूट करिए। हेलो हाँ अब ठीक है विकास, बोलिए। हाँ सभी को मेरा जय भीम। म्यूट ऑल कर दीजिए। हेलो हाँ हाँ विकास, हाँ विकास हाँ आ रही सभी को मेरा जय भीम। जय भीम। आवाज आ रही है? हाँ जय भीम बोलिए। थैंक यू मुझे जोड़ने के लिए आप सभी को। हेलो हाँ बोलते जाइए। हाँ ओके। तो मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ और कब से मैं यहाँ पे अपना ये जो क्लास है चला रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा परिचय दे दूंगा और यहाँ का क्या बैकग्राउंड है शिक्षा का उसके बारे में बात करके फिर आगे अपना बात रखूंगा। तो मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं बिहार के औरंगाबाद जिला का रफीगंज के शहर में रहने वाला हूँ और जैसा कि मैं अनूप सर से पहले पढ़ चुका हूँ 2015 में जब मैं वहाँ पे अपना एमए कर रहा था विमन स्टडी से। तो वहाँ पे मैं अनूप सर के पास लगभग 6-9 महीना तक पढ़ा वहाँ सर के पास। तो वहाँ से पढ़ने के बाद किसी कारणवश हमको एमए कंप्लीट करके ही वापस आना पड़ा। मेरा था कि भाई मैं भी हायर एजुकेशन के लिए टीच में जेएनयू में जाऊं पर किसी कारणवश हो नहीं सका और सपना ताई सामने आए। हम लोग सब साथ में ही पढ़ते थे। अच्छा लग रहा सपना ताई को देख करके हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे और सपना ताई 30 में चली गई। बहुत खुशी हो रही है लेकिन दुख इस बात का कि मैं यहाँ पे लटक गया, मैं जा नहीं सका पढ़ने के लिए। तो कोई नहीं लेकिन वहां से आने के बाद तो अभी लॉकडाउन के आवाज आ रही सभी को? आ रही विकास। ओके हाँ तो लॉकडाउन के कारण इधर कुछ महीनों से क्लास अभी बंद है पर मैं चाहता था कि अनूप सर यहाँ पे आए लेकिन मतलब बहुत जब से यहाँ मैं आया क्लास सभी को लगता था कि अनूप सर बिहार में आए हम लोगों को मतलब यहाँ पर हमारे बच्चे को पढ़ाएं पर आखिर मतलब अंततः संभव ही हुआ कि किसी तरह से सर हम लोग को पढ़ा पा रहे हैं। पहले भी क्लास चली थी तो 3-4 दिन क्लास हुआ पर बीच में और अभी तक प्रोजेक्टर का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया है इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। तो ये है कि और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बिहार है यहाँ पर इंटर से बच्चे सरकारी नौकरी में चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत कठिन है कि हायर एजुकेशन के लिए लड़कों को प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं मतलब हायर एजुकेशन को लेकर कुछ उनके बारे में ना उनका अगर हम करेंगे क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ के लिए हम लोगों के लिए कि नहीं सोच पाते हैं कि हम एमए के बाद क्या करेंगे या फिर उतना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। एमए का तो नामो निशान इधर नहीं है कि एमए भी होता है। खैर हार्टिस या जेएनयू डीयू ये सब का तो बच्चे नाम भी नहीं सुने इधर के। यहाँ पे इंटर में ग्रुप डी में चले जाते हैं और अलग अलग प्रकार की तैयारी करने लगते हैं। तो अभी देखते हैं कि अभी हमारे जो बच्चे भी 9 के बच्चे हैं मेरे पास लेकिन इंटर के अभी कोशिश करेंगे
कि हमारे जो बच्चे हैं कि आ सके, क्योंकि इंटर के बच्चे होते हैं वो कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, और कंपटीशन का तैयारी भी यहाँ पे होता है कि हम लोग क्लास यहाँ पे है, वहाँ पे कंपटीशन का भी तैयारी चलता है। तो ये है, मतलब अभी देखते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सके, अगर कर ले तो अच्छा है। और बाकी तो सर हैं, अनूप सर हैं, मोटिवेट करेंगे तो जब हम लोग जैसे लड़के मोटिवेट हो सकते तो ये हमारे बच्चे क्यों नहीं हो सकते। और तो यही है कि मतलब धन्यवाद सर कि आपने नालंदा का सदस्य मुझे बनाया, बिहार को बनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर आपको। तो ये है, बाकी मुझे लगता है कि मैं बोल नहीं पा रहा, अगर कुछ पूछना है सर तो प्लीज पूछे मुझसे। हेलो जी विकास। हाँ विकास भाई, अभी इतना ही। थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत गर्व है आप पर। हाँ, बात सुनी हम सबने आपकी, और बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, और बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम हमसे जुड़ने के लिए। और थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू विकास। अभी आप कंक्लूड करो। कल आंटी को थैंक यू, सबको थैंक यू, ओके कंक्लूड करो। धन्यवाद विकास, थैंक यू। तो हम अभी लॉन्च के लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं। नेटवर्क का इशू था, सॉरी, नेटवर्क का इशू। तो हमारा जो आज का डिजिटल नालंदा इनिशिएटिव लॉन्चिंग प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में हमारे अभियान सर के आई बाबा भी। सपना आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है अभी? हेलो हेलो, आ रही है, अभी आ रही है। आ रही है। तो जय भीम दोस्तों, लॉन्चिंग टाइम है हमारा। आवाज नहीं आ रहा है सपना। हेलो, हेलो, जय भीम एवरीवन। तो आज हम अभी लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं। तो हमारा जो डिजिटल नालंदा लॉन्चिंग डे है, और जो कि धम्मचक्र परिवर्तन दिन ही है, तो आज सबको फिर से मैं आपको पहुंचाना चाहूँगी, और खास तौर पे अभियान सर के मम्मी पापा को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और आप सब लास्ट में सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारा जो ये इनिशिएटिव है, जो कि डिजिटल नालंदा का इनिशिएटिव में आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, और इस प्रकार हम अपने छात्रों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके क्लासरूम एक जगह आकर उनको हम कोविड के वजह से ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की है, उसका फायदा हम सभी को पहुंचाएंगे। और आप सहायता से ही ये जो डिजिटल क्लासरूम शुरू करने की इनिशिएटिव हमने की है, इसके लिए धन्यवाद। और एक हमारी इम्पोर्टेंट बात जो है, जो रजिस्ट्रेशन करना है, 20 अक्टूबर 2020 को रजिस्ट्रेशन तक डेट है। वहाँ से कोर्सेज शुरू करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आप सब, आपके दोस्तों, बच्चों जो भी हैं, हम ऐड करेंगे। इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और खास तौर पे जो डिजिटल क्लासरूम जो हमने ओपन किया है, उनके संचालक है, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जय भीम संचालकों जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा अनूप सर को थोड़ा बोलिए। अनूप सर तो कुछ बोले नहीं। अनूप भैया। हाँ, अनूप सर जी भी आए। उत्पला जी जो हमें
उत्पला जी, जय भीम। खासकर क्योंकि आपके जो अभी इतना प्रॉब्लम हुआ उसके लिए आपने बहुत सारा हेल्प किया हमें, थैंक यू। और उत्पला जी, आप कुछ कहना चाहोगे? अभी मैं क्या बोलूं, आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेल्ड। हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं अनूप सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो बस बिहाइंड द फेसबुक में अनूप सर को फॉलो करती थी और आई यूज्ड टू थिंक हाउ शुड आई कंट्रीब्यूट और मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, बिकॉज मैंने बहुत कुछ लिया है हमारी सोसाइटी से, बाबा साहब से। तो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल और आई थिंक on behalf of all the mentors, right, Saurabh, on behalf of all the mentors, I thank you Anup sir, and opportunity digital Nalanda जो है launch हो रहा है, many congratulations और अभियान सर का सपना पूरा हो और हम सब पूरा करें। That's all I want to say, and I want to invite everyone to become part of this in any way that you can, कैसे भी आप contribute कर सकते हैं। So I invite everyone and please spread the word and let us make this very big for our students. So that's all, sir. Thank you so much. Jai Bhim. जय भीम, जय भीम। थैंक यू ताई। आज का जो हमारा लॉन्चिंग मीटिंग है उसको मैं क्लोज करती हूँ। सबको जय भीम बोल के। जय भीम, वेलकम टू डिजिटल नालंदा। जय भीम। जय भीम। Thank you all of you. Thank you.